हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ से ही सब लोगों का यही सवाल सबसे ज़्यादा होता है कि क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन डिलीवरी होगी। ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उनकी ईजिली नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है और सिजेरियन डिलीवरी में आपको रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग यही कोशिश करते हैं कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। अब प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो नंबर 1 है कि आपको बैलेंस डाइट लेना है, संतुलित आहार लेना है। जैसे कि प्रेगनेंसी में कुछ लोग कहते हैं कि आपको 2 लोगों के बराबर खाना खाना है या फिर कुछ आपको अपने वेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रेगनेंसी में आपको हेल्दी खाना खाना है, 2 लोगों के बराबर खाना नहीं खाना है। आपको पूरे दिन भर में 2-2 3-3 घंटे के ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ खाना है। एक साथ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप 2 लोगों के बराबर खाते हैं, जितनी आपकी भूख है, अगर आप उससे बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें। आपको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, आपका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आप अपना नॉर्मल डिलीवरी स्टार्टिंग से ही चाहते हैं, तो आपको अपनी इन फूड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 2 है आपको एक्सरसाइज करते रहना है। नॉर्मल वॉक तो आपको पूरे प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में करना ही करना है। अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी टाइप का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप नॉर्मल वॉक पूरे 9 मत करिए। एक्सरसाइज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी एक्सरसाइज वो आपको बताते हैं, वो आप करते रहिए। क्या होता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं हल्की-फुल्की प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में, तो आपकी बॉडी थोड़ी बहुत फ्री हो जाती है, थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, उसके मसल्स थोड़े फ्री हो जाते हैं, तो उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 3 है ओवरवेट। अगर आपका प्रेगनेंसी में ओवरवेट हो गई, आपका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है, तो उस केस में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल भी कम हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में हमेशा अपने वेट का ध्यान रखें। वेट तो गेन करना है, बट बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं गेन करना है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवरवेट गेन कर लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है और उस केस में आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो हमेशा एक हेल्दी वेट गेन करना है प्रेगनेंसी में, इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखें। नंबर 4 है प्रॉपर स्लीप। जितना अच्छा अगर आप नींद लेंगे, उतनी अच्छी आपकी बेबी का अच्छे से ग्रोथ होता है और आपकी बॉडी उतनी ही अच्छी हेल्दी रहती है और आपके वेट पे भी नींद का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर पूरी प्रेगनेंसी में आप ये कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे की नींद अच्छी तो ले ही लें। बहुत ज़्यादा अगर आप नींद नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा कम सोते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपकी हेल्थ बिगड़ जाती है, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रेशन की। अगर आपको डिहाइड्रेशन होती है या आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो उस केस में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है, अगर उसके आसपास बच्चा अच्छे से मूवमेंट कर पा रहा है, उसको मूवमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो अच्छा बना हुआ है, तो उस केस में तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। बट अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई या किसी भी चीज़ की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी में इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छी डाइट लेनी है, हेल्दी वेट गेन करना है, अच्छी नींद लेनी है, रेस्ट करना है, वॉक करना है, हल्के-फुल्के एक्सरसाइज करने हैं और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न भी होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उससे आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अपनी प्रेगनेंसी में आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं आगे की वीडियो में।